दिल्ली के मुंडका में आग लगने से 27 लोगों ने अपनी जान खो दी। बड़ी संख्या में इसमें भयानक रूप से जले हैं और मौत का आंकड़ा बढ़ेगा, ये निश्चित है। लेकिन बड़ा सवाल है कि इन लोगों की मौत की वजह कौन थी। मरने वाले में पुरुष भी थे, महिला भी। जो 27 लोग गए हैं उनको लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन आखिर ये जिम्मेदारी तो तय हो कि कौन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। सिर्फ संवेदना व्यक्त करने से चीज़ें नहीं बदलती। लगातार आग लगी है पिछले सालों में, इस साल भी और आगे भी आग लगेगी। लेकिन फिर भी हमारी जो सरकारें हैं, जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो क्यों नहीं कदम उठाते, क्यों नहीं बदलाव करते। सिर्फ बिल्डिंग मालिक को अरेस्ट कर लिया और जांच करने के लिए कह दिया गया, इतने भर से काम नहीं चलता। अगर इतने भर से काम चलता तो दशकों से आ रही ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी होती। इस बिल्डिंग में एनओसी नहीं ली गई थी, निकासी का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वजह क्या है? सीधी सीधी वजह है दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर आने वाला दमकल विभाग। अगर विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाता तो ये कांड ना होता। आग लगी थी लेकिन बचने का रास्ता नहीं था। बड़ी मुश्किल से लोग बचे हैं, बिल्डिंग से कूदे हैं, जख्मी हुए हैं, लोगों को निकाला गया है। फायर फाइटर इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर ये जो मामला है दमकल विभाग की, एनओसी बिल्डिंग को नहीं मिली हुई थी। अगर किसी बिल्डिंग को एनओसी नहीं मिली है तो दमकल विभाग क्या कर रहा था? इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उस जो मेट्रो के नज़दीक है, वहाँ क्यों अपनी जांच नहीं की गई? क्या वजह थी? शक यही है कि भ्रष्टाचार के केस है। भ्रष्टाचार के केस की वजह से इस तरह से जो आम लोग हैं, जो उन बिल्डिंगों में काम करने वाले एम्प्लॉय है, वो अपनी जान गंवा देते हैं। ना बिल्डिंग मालिक का कुछ बिगड़ेगा, केस चलेगा, उपहार कांड रहा हो, करोल बाग का कांड रहा हो, इस तरह की घटनाएं होती हैं, जांच के नाम पर लंबी खिंच जाती है और जिन परिवारों के लोग जाते हैं उन परिवारों को अपनी ज़िंदगी किस पीड़ा के साथ काटनी पड़ती है। प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मिल गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ सहायता मिल जाएगी, लेकिन सहायता एक आदमी की जान की कीमत नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री दी संवेदना जता रहे, लेकिन मुख्यमंत्री का काम था, ये मुख्यमंत्री के गृह विभाग का काम था कि वहाँ देखता कि इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं, वहाँ एनओसी नहीं ली गई। और तो क्या वजह है? बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, ये दिल्ली का प्लानिंग कमीशन का जब बना था, कंस्ट्रक्शन और फायर दोनों सर्टिफिकेट होना जरूरी था। ये जो मास्टर प्लान है दिल्ली का, उसी दौरान है। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर ये जो प्रमाण पत्र है वो लिया ही नहीं जाता, एनओसी ली ही नहीं जाती। और जो कंस्ट्रक्शन है, जो बिल्डिंग बनाई जाती है, बिल्डर की लापरवाही की वजह से वहाँ पर भी इस तरह के एहतियात नहीं रखे जाते हैं कि अल्टरनेटिव रास्ता क्या हो अगर आग लग जाए। एनओसी ना लिया जाना, ये सीधा सीधा दिल्ली सरकार का फॉल्ट है, इस पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली की एमसीडी, ये लगातार राजनीति में उलझे हुए हैं। जो तोड़फोड़ हो रही है दिल्ली में, उसको लेकर एक दूसरे ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। इस मामले में एमसीडी की भूमिका, इसलिए भूमिका उनकी भी है, उनको भी ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इसलिए कम है क्योंकि ये अवैध बिल्डिंग नहीं थी। ये बिल्डिंग मल्टी स्टोरी थी, ओनरशिप था, कई जो कंपनियों के ऑफिस यहाँ पर थे, नीचे सीसीटीवी का गैराज था। दिल्ली पुलिस भी इस तरह की, अगर कहीं इस तरह की एक्टिविटीज़ उसके ध्यान में आती है तो उसको संबंधित विभाग को बताया जाना चाहिए था। लेकिन मुख्य बड़ी भूमिका इसमें दमकल विभाग की थी, गृह मंत्रालय। एक्चुअली क्या इस तरह के जो केसेज होते हैं, कहीं पर इस तरह की घटना होती है, उसकी सीधी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है। जिला की जो डीएम होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके क्षेत्र में आने वाले चीज़ों को देखे कि कहीं इस तरह की घटना ना घटे। जाहिर है कि डीएम कर क्या रहे थे, करते क्या हैं जब वो इस तरह के लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए इशूज़ पर ही गंभीरता से प्रयास नहीं करते। दिल्ली का राजस्व विभाग, दिल्ली का गृह विभाग आखिर क्यों इस तरह से कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं? सिर्फ राजनीतिक टोपी पहनाने तक ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में आमूल चूल बदलाव होना चाहिए, और वो तभी है तब आप राजनीति से हटकर गंभीर काम करें, लोगों की ज़िंदगी में आने वाले परिवर्तन को उन तक पहुँचाए। सिर्फ कागजी हवाई या राजनीतिक रूप से बयानबाजी से ही काम नहीं चलता। दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब को छोड़कर, गुजरात को छोड़कर दिल्ली पर ध्यान देंगे तो शायद दिल्ली वालों का भला हो सकता है। इस तरह की जो घटनाएं हैं, दिल्ली की राजधानी में जलने से 27 लोग मर जाएं, ये अपने आप में देश के लिए शर्मिंदगी का विषय है। नमस्कार।